आज हम पढ़ेंगे कविता 3 रसखान के सवैये, जिसका काव्य प्रकार है मुक्तक। सबसे पहले तो मुक्तक किसे कहते हैं? मुक्तक एक छोटा काव्य प्रकार है। जैसे कोई मोती छोटा है लेकिन उनकी कीमत बहुत होती है, उसी प्रकार मुक्तक काव्य प्रकार बहुत ही छोटा है, फिर भी उनका भाव बहुत ही बड़ा होता है। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को मुक्तक कहते हैं। राजशेखर ने मुक्तक की यह व्याख्या दी है। तो रसखान के सवैये आज हम पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं रसखान के सवैये। ये है कवि रसखान, जिसका चित्र आप देख रहे हैं। कवि परिचय। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। सराहनीय यानी प्रशंसनीय। वो मुसलमान कवि थे, फिर भी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। रूप माधुरी यानी कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन, व्रज महिमा यानी ब्रज की महिमा, व्रज भूमि की महिमा का वर्णन, और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन उनके काव्यों में मिलता है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल, तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत ही कम कवियों में प्राप्त होता है। देखिए इनकी विशेषता कितनी है कि उनका काव्य सरल है, तरल है, सरस है, स्वच्छ है, और उनके जैसा अन्य कवियों में कृष्ण के प्रति प्रेम हमें दिखाई देता नहीं है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इस मुसलमान हरि भजन पर कोटिक हिंदू वारिये, कि एक ऐसे मुसलमान हरिजन यानी हरि का भक्त जो है, उस पर करोड़ों हिंदू वारी वारी जाते हैं। उनकी रचनाओं में सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। भगवान के प्रति उनकी अनन्य भक्ति और समर्पण का भाव इस काव्य का मुख्य भाव है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, धेनु यानी गाय, बेनु बजाना, बेनु यानी मुरली, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। भंगिमा यानी अंग भंगिमा। कृष्ण के सामीप्य के लिए, सामीप्य यानी समीपता पाने के लिए कवि लकुटी लेकर, लकुटी यानी लकड़ी, लाठी लेकर ग्वाले के संग फिरने की बात करते हैं। शिक्षक छात्रों को बताए कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। तो मुसलमान कवि थे, फिर भी हिंदू धर्म के श्री कृष्ण उनके आराध्य देव थे। यह एक उत्तम उदाहरण है धर्म निरपेक्षता का। पहले इस पद का हम गान करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नीत नंद धेनु की मंजारन, पाहन हो तो वही गिरी को,
जो धर्यो कर छत्र पुरंदन कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। अब इस पद का हम भावार्थ देखते हैं शब्दों के साथ। पहले देखें, मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य बनूं तो बसो मिली गोकुल, मैं गोकुल गांव में बसना चाहता हूं और वहां का ग्वाला बनना चाहता हूं। कि अगर मैं मनुष्य बनूं, मनुष्य का मुझे जन्म मिले, तो मैं गोकुल का ग्वाला ही बनना चाहता हूं और प्रभु के निकट ही रहना चाहता हूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मुझे अगले जन्म में भगवान ने पशु बना दिया तो उसमें तो मेरा कोई बस चलेगा नहीं। लेकिन फिर भी मुझे कोई दुख नहीं कि मैं अगर पशु बन गया। अगर मैं पशु बन भी गया तो भी मैं चरो नीत नंद की धेनु मंजारन, धेनु यानी गाय, नंद की गाय बनना चाहूंगा और मंजारन यानी उनके बीच में रहना चाहूंगा और गायों के साथ में हमेशा भगवान के साथ गायों को चराने के लिए जाना चाहूंगा। तो हे प्रभु, अगर मैं पशु भी बन गया तो भी मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं नंद की गाय बनकर भगवान के साथ रहना चाहता हूं। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर और गिरी यानी पर्वत, कि अगर मैं पत्थर बन गया तो वही पत्थर बनूंगा, वही पर्वत का पत्थर बनूंगा जो भगवान ने अपनी तर्जनी उंगली पर धारण किया था और गोकुल वासियों को उससे बचाया था। तो मैं छाता जैसे बना था उसी प्रकार मैं वही गिरी का पत्थर बनना चाहूंगा जिसे भगवान ने अपनी उंगलियों पे धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, खग यानी पक्षी, कि अगर मैं पक्षी बन गया तो भी मैं कहाँ का पक्षी बनूंगा, कालिंदी कुल, कालिंदी यानी यमुना नदी के कुल यानी किनारे, यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब की डारण, डालन यानी डाल, कदम्ब का जो यह वृक्ष है आप देख सकते हैं, तो मैं वही कदम्ब की डाली का पक्षी बनना चाहूंगा। जहां पर कृष्ण मुरली बजाते थे तो मैं कदम्ब की डाल का पक्षी बनकर भी भगवान कृष्ण का सानिध्य पाना चाहता हूं। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, पहले चित्र में कि वह गोकुल गांव का ग्वाला बनकर गायों को चराना चाहता है। दूसरे चित्र में देखते हैं कि कालिंदी नदी का यह किनारा है जहां पर बलराम और कृष्ण दोनों स्नान करते हैं और यह कदम्ब की डाल जहां का पक्षी बनना कवि चाहते हैं और कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं। यह है गोवर्धन पर्वत जिसका चित्र आप देख रहे हैं, जिसको भगवान ने एक उंगली पर उठाया था और सारे गोकुल वासियों की रक्षा की थी बारिश से। तो पूरे पद का सरल भावार्थ हम देखें तो कि हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल का ग्वाला ही बनूं और गोकुल का ग्वाला बनकर मैं भगवान के साथ रहूं। अगर मैं पशु बन गया तो भी मैं नंद की गाय ही बनना चाहूंगा और उनके बीच में रहना चाहूंगा। और अगर मैं पत्थर बन गया तो मैं वही गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा जिसे भगवान ने अपनी तर्जनी उंगली पर स्पर्श किया था। अगर मैं पक्षी बन गया तो कालिंदी नदी का पानी जहां बहता है उनके किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है, उसी वृक्ष में रहने वाला मैं एक पक्षी बनूंगा, क्योंकि उनके नीचे भगवान बैठकर मुरली बजाते थे। तो हर हाल में रसखान जो है वह भगवान के निकट रहना चाहते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप जो भी बनाए मैं हमेशा आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। दूसरा पद, पहले इसका गान करते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारू, आठ हूँ सीती नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराय बिसारू।
रस खान कबो इन आखिन सो व्रज के वन बाग तड़ाग निहारो कोटि कहूँ कल धोत के दाम करिल के कुंजन ऊपर वारो या लकुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारो आठ हूँ सीती नौ निधि को सुख नंद की धेनु चराय बिसारो रस खान कबो इन आखिन सो व्रज के वन बाग तड़ाग निहारो कोटि कहूँ कल धोत के दाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। इस सवये में रसखान कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर, लकुटी यानी लकड़ी और कामरिया यानी उन्होंने कंधे पर जो रखी है वह कामरी, कि अगर मुझे भगवान कृष्ण की लकड़ी मिल जाए या कामरिया में बन जाऊं तो उसके लिए मैं राजती हूँ पुर को तजी डारो, मैं 3 लोक का राजपाट भी छोड़ दूं। तजी यानी त्याग करना, डारो यानी छोड़ देना, कि मैं 3 लोक का राजपाट भी उसके लिए छोड़ देता हूँ। किसके लिए? भगवान की लकड़ी, लाठी और उनकी कामरिया पर। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, 8 प्रकार की सिद्धि होती है और 9 प्रकार की निधि यानी संपत्ति होती है जो कुबेर की है, उनका मैं त्याग कर दूंगा। क्यों? नंद की धेनु चराय बिसारो, कि अगर मुझे नंद की गायों के बीच में चराने के लिए मुझे रख दिया जाए, नंद की गाय चराने के लिए मैं जाऊं, तो उनके लिए मैं 8 प्रकार की सिद्धियों का और 9 प्रकार की निधि का सुख भी छोड़ सकता हूं। यानी मैं भगवान को हर हाल में पाना चाहता हूं, उसके बदले में आप भले ही मुझे 3 भुवन का राजपाट दे या 8 सिद्धि दे या 9 निधि दे। रसखान कबो इन आखिन सो, रसखान कहते हैं कब से इन आंखों को इंतजार है। ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कि कब से हमने ब्रज के वनों को, बागों को, तालाबों को निहारा नहीं है, तो मैं वहां जाकर ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारना चाहता हूं। कोटि कहूँ कल धोत के दाम, कोटि कहूँ यानी करोड़ों, कल धोत के दाम यानी सोने के राजमहल, करिल के कुंजन ऊपर वारो, मैं यहाँ पर जो दिखाई देता है चित्र में हमें, वह कुंज है ब्रज का, वहां गोपियों के संग कृष्ण रास रचते हैं, तो मैं उन कुंजों पर सोने के राजमहल को भी छोड़ देना चाहता हूँ। करोड़ों राजमहल मुझे कोई काम के नहीं है, मुझे तो ब्रज में कृष्ण के साथ रास रचना है और कृष्ण के साथ ही रहना है, उनके सानिध्य को प्राप्त करना है। तो इस पूरे सवैये में भी भगवान से रसखान एक ही मांग करते हैं कि मुझे 8 प्रकार की सिद्धि, 9 निधि या सोने के राजमहल नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भगवान का सानिध्य चाहता हूं और मैं भगवान की लकुटी और कामरिया चाहता हूं, मुझे और कुछ भी चाहने की इच्छा नहीं है। तीसरा, पहले गान करते हैं। जा दिन ते वह नंद को छोरो, या बन धेनु चराई गयो है। जा दिन ते वह नंद को छोरो, या बन धेनु चराई गयो है। मोहनी तानिनी गोधन गाई के बेनु बजाई रिजाई गयो है। ताही धरी कछुटो ना सो के, रस खान हिये में समाई गयो है। को उन काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। जा दिन ते वह नंद को छोरो, या बन धेनु चराई गयो है। अब तीसरे पद में रसखान जी कहते हैं कि जिस दिन से वह नंद का छोरा, छोरा यानी लड़का, बहुत ही प्यारा शब्द है नंद का, छोरा यानी भगवान कृष्ण, या बन धेनु चराई गए हो, इस वन में धेनु गायों को चराकर जब से गया है, तब गोपिया कहती है कि मोहनी ताननी गोधन गाय के, उसने हमें मोहित कर दिया है। गाये भी गीत गा रही है यहाँ
बेनु बजाई रिजाई गयो है, वो सुंदर मुरली को बजाकर हमें रिजाई यानी प्रसन्न करके चला गया है। तब से हमारा काम में कोई मन में लगता भी नहीं है। गोपियां एक दूसरे से बातचीत करती है कि हे गोपी, क्या मेरी दशा ऐसी है, क्या तुम्हारी दशा भी ऐसी है कि जिस दिन से वह नंद का छोरा धेनु चराई यहाँ पर गयो है, सुंदर मुरली बजाई गई, मुझे मुरली बजा कर गया है, तब से हम सबको उन्होंने मोहित कर दिया है। ताही धरी कछ टोना सोके, जैसे उन्होंने कुछ हम पर जादू टोना कर दिया है। रसखान हिये में समाई गयो है, रसखान कहते हैं कि वो सब गोपियों के हिये यानी हृदय में समा गया है। गोपियां चाह कर भी उसको अपने आप से अलग कर सकती नहीं है। कोउन काहू की कानी करे, सगरो ब्रज बिर बिकाई गयो है, कि अब हम ऐसा कौन सा जतन करें कि हम उनको अपने मन से निकाले। सारा ब्रज जो है उनके हाथों जैसे बिक गया हो, ऐसा हमें लगता है। तो यहाँ पर गोपियों की मनोदशा का कवि ने वर्णन किया है कि जिस प्रकार यहाँ चित्र आप देख सकते हैं कि वो बेनु बजाई रिजाई गयो है, कि वो जब बेनु बजाता है तो हम सब अपना काम काज छोड़कर एक तरह से पागल होकर उनकी मुरली को सुनने के लिए जाते हैं, और हम जैसे उनके सामने बिक गए हो ऐसा लगता है, हम चाहकर भी उनको अपने मन से निकाल सकते नहीं है। यहाँ पर भी गोपी और गोपियों के प्रेम का कवि ने सुंदर वर्णन किया है। चौथा पद कृष्ण का रूप वर्णन है। क्या सुंदर रूप का वर्णन किया है उन्होंने। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहरोगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहरोगी। ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। पे मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। अधरान धरी अधरान धरोगी। इस पद में रसखान कहते हैं श्री कृष्ण का रूप कैसा है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि चलो, कृष्ण तो कई दिनों से हमारे यहाँ आए नहीं है, हमने उनके दर्शन नहीं किए हैं, तो हम एक दूसरे उनके आभूषणों को पहनते हैं, उनके पीतांबर को पहनते हैं और कृष्ण का रूप धारण करने की हम चेष्टा करें, ताकि हमें लगे कि कृष्ण हमारे आसपास ही है। क्या करती है एक गोपी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। मोर पखा यानी मयूर पंख, मोर का पंख पीछा, वो मोर पंख को अपने सिर के ऊपर धारण करती है। गुंज की माल गरे पहनोगी। गुंजों की माला जिसे आप देख सकते हैं, एक पौधा होता है जिसमें ऐसी रत्ती जिसे कहा जाता है, ऐसी गुंजे आती है, और उस गुंजों की माला भगवान को बहुत ही प्रिय थी, तो वह गुंजों की माला को अपने गले में धारण करते हैं। तो वह गुंजों की माला जो है वह गोपी धारण करती है, अपने गले में पहनती है। गले यानी गले में, माल यानी माला। ओढ़ी पीतांबर, पीले रंग का पीतांबर उन्होंने ओढ़ा है। ले लकुटी बन, लकुटी यानी लकड़ी को हाथ में उन्होंने रखा है। गोधन यानी गायों का धन। ग्वारिन संग फिरोगी, ग्वारिन यानी ग्वालाओं के संग हम फिरेंगे, गायों के संग फिरेंगे, हाथ में लकुटी लेंगे और पीतांबर को हम ओढ़ेंगे। भाव तो वो ही मेरो रसखान, भाव तो यानी अच्छा लगता है, हमें वो भाता है। हे रसखान, वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी, स्वांग यानी नाटक, कि तेरे कहने से हम सब यह नाटक करते हैं, एक दूसरे का हम रूप धारण करते हैं और तुम्हें रिझाने का प्रयत्न करते हैं। पे मुरली मुरलीधर की, कि उन मुरली की, उसकी मुरली जो है, मुरलीधर की, मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाला शब्द समूह है। मुरली को धारण करने वाला तत्पुरुष समास भी है, और इस पंक्ति में म आता है तो वह प्रास भी है, एक सुंदर प्रास अलंकार बैठता है यहाँ पर।
पे मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। अधरान यानी होठ। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली को अपने होठों पे धारण करते हैं तो मैं वह धारण नहीं करूंगी। अधरान धरोगी यानी मैं अपने होठों पे उसे कभी धारण नहीं करूंगी। मैं पीतांबर पहनूंगी, मयूर पंख को रखूंगी, गुंजों की माला भी पहनूंगी, ग्वालाओं के संग भी फिरूंगी, गायों के धन के साथ भी जाऊंगी, लेकिन मैं उनकी मुरली को अपने होठों से कभी धारण नहीं करूंगी। क्यों? ऐसा क्यों कहती है गोपी? क्योंकि वह मुरली को अपनी सौतन मानती है और उनसे उनका ईर्ष्या का भाव है कि कृष्ण हमसे ज्यादा अपनी मुरली को अपने होठों पर धारण करते हैं, तो हम उस मुरली को कभी अपने होठों पर धारण करेंगे नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरे पद में एक गोपी दूसरी गोपी बातचीत करती है और संवाद में यही कहती है कि हम हर हाल में कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। हम उनके लिए यह सब नाटक करते हैं ताकि वो हमारी नजरों के सामने रहे। जैसे एक गुंजों की माला की यहाँ पर बात आई, तो ये गुंजों की माला का पौधा है गुंजों का, और यहाँ से गुंजों को लेकर उनकी माला पिरोई जाती है, और वह माला कृष्ण को बहुत ही प्रिय थी। उसे रत्ती भी कहा जाता है और वजन में वो काम आता है, रत्ती भर का वजन ऐसा भी हम कहते हैं। तो पूरे पद में गोपियों की विह्वलता का और उनकी अधीरता का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। धन्यवाद।